तक पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। देखते हैं आप एक एक अंग पर बहुत बल लगता है करते वक्त। देखिए अब हम बोलेंगे नहीं, खाली करेंगे, आप देखना और वैसे आप अनुकरण करना। श्वासों के साथ एक एक क्रिया होगी एकाग्रता के साथ। ये थी सूर्य नमस्कार की विशेष प्रक्रिया। इसको आप 2 बार, 3 बार, 5 बार, 15 बार कर सकते हैं, जितना आपके पास वक्त हो, संपूर्ण आरोग्य के लिए और पूरे शरीर को सुंदर, सुडौल, सुगठित बनाने के लिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं, यही कीजिए और आप देखिए और पाइए थोड़ी दिनों में आपकी भुजाएं, आपकी जंघाएं, आपकी छाती सब कुछ स्वस्थ होगा। माताएं, बहनें, पुरुष सब इसको कर सकते हैं। अब आपको शंख प्रक्षालन के 5 अभ्यास, दोनों हाथ सिर के ऊपर। शंख प्रक्षालन के 5 अभ्यास, ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कर चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर आसन, ये 5 आसन होते हैं। सुबह उठ करके गर्म पानी पीना और ये 5 अभ्यास कर लेना, आपका पेट अपने आप साफ हो जाएगा। वैसे एक पूरी प्रक्रिया है, उसके अंदर पूरा पेट इतना साफ हो जाता है, जैसा आप ऊपर से पानी पीते हो ऐसा ही क्लीन वाटर नीचे से निकलने लगता है, इतना पेट साफ हो जाता है उसमें। यद्यपि वह एक अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में हम अभी नहीं बताएंगे ज्यादा, खाली इतना ही, ये 5 अभ्यास शंख प्रक्षालन के। सबसे पहले ऊर्ध्व ताड़ासन, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हुए उठेंगे, एड़ियों पर उठ जाएंगी, दृष्टि सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊर्ध्व ताड़ासन, श्वास अंदर भरते ऊपर उठे, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके, एड़ियां ऊपर उठ गई, पंजों पर पूरा भार और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब तिर्यक ताड़ासन, ये बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी है, स्पाइन के लिए भी और पेट के लिए भी। दोनों पैरों में फासला करीब 2 फीट का, हाथों पर तने हुए हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके रखते हैं और अब श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकते हैं, साइड में जितना झुक सकते हो। देखते हैं सामने, जितना अधिकतम साइड में आप झुक सके उतना ही झुके, फिर वापस बीच में रुके, फिर दूसरी ओर से, तिर्यक ताड़ासन। पार्श्व भागों की चर्बी भी कम होगी, शरीर भी स्वस्थ होगा।
दोनों हाथ साइड से नीचे। त्रिरक्त ताड़ासन के बाद अब कटी चक्रासन, दोनों पैरों में फासला और दोनों हाथ भी सामने खुले हुए, अंगुली आपस में यूं मिली हुई, आमने सामने हथेलियां, छाती जितना फासला दोनों हाथों में, कंधों के समानांतर दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भरते हुए पैर वहीं स्थिर रखेंगे, कमर से शरीर को घुमाएंगे। कटी चक्रासन का प्रथम अभ्यास, दाहिनी ओर घुमा दिया हाथों और पीछे की ओर देखेंगे, अधिकतम घूम करके कमर से घूमेंगे, हाथों में फासला बराबर बना रहेगा एक जैसा ही। श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए ये कटी चक्रासन का प्रथम पोज, सेकंड पोज, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों में फासला, श्वास अंदर भरते हुए हम दाहिने हाथ को सामने से लेकर के आएंगे, सामने से दाएं हाथ, और बाएं हाथ पीछे से घूम के जाएगा, दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे के ऊपर और बायां हाथ पीछे घूम करके दाएं जंघा के ऊपर, बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे, घुटने दोनों सीधे रहेंगे, फिर बीच में रुकेंगे, फिर दूसरी ओर से ये कट चक्रासन का दूसरा अभ्यास। अब शंख प्रक्षालन का चौथा आसन, पेट के बल लेट करके, थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, दोनों पैरों में पीछे फासला करीब 1 फीट का, भुजंगासन की तरह सामने से उठेंगे, श्वास अंदर भरते हुए, और अब दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, दोनों पैरों के पंजे पीछे की ओर तने हुए, दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस जमीन के ऊपर थोड़ी, और फिर श्वास अंदर भरते हुए उठा देते हैं। सामने से पूरा उठने के बाद नाभि तक उठा दीजिए और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देख लो। ये भुजाओं के लिए भी और छाती के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस स्पेन के लिए जरूरी अभ्यास। फिर बाएं कमर लेते हुए बैठ जाएं। अब पांचवा आसन, उद्राकर्षासन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला करीब 1 फीट का, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पैर की पंजे जमीन पर, तलवे पूरे जमीन से सटे हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा, यूं झुक करके नहीं बैठे, सीधे बैठे। अब दाहिने घुटने को सामने से घुमाते हुए लाएं, बाएं पैर के पंजे के पास, बायां घुटना ऊपर से नीचे की ओर दबाएं और बाएं कंधे से पीछे की ओर देखें, फिर बीच में रुक जाएं, फिर दूसरी ओर से, घुटने को अधिकतम नीचे की ओर दबाते हैं, नीचे से दाएं घुटने को बाएं पंजे के पास नीचे की ओर दबा के रखा, हाथ से नीचे दबा देते, बाएं घुटने को ऊपर से नीचे की ओर दबाते हैं। पेट में एक बल पड़ता है पूरा, ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और लिवर स्प्लीन के लिए बहुत अच्छा। पीछे से देखते कंधे के ऊपर से सांस अंदर होता है, फिर दूसरी ओर से बाएं घुटने को दाएं पंजे के पास नीचे जमीन पर, ऊपर वाले घुटने को नीचे की ओर दबाते हैं, कंधे के पीछे से देखते, श्वास छोड़ते हुए बीच में। तो इस शंख प्रक्षालन की क्रिया के 5 अभ्यास। अब कुछ और आसन, विशेष खड़े होकर के करने वाले योगिक आसन। ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन हमने किया था, अभी ताड़ासन, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथ पूरे उठा देंगे ऊपर, ऊपर की ओर तान देंगे हाथों को, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, पंजों पर पूरा भार। और अब करते हैं हम त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में फासला, त्रिकोणासन और कोणासन। पहले हम त्रिकोणासन कर रहे हैं, बाद में हम कोणासन करेंगे। कोणासन, त्रिकोणासन दोनों ही आसन निष्पन्न होंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला है, बायां हाथ जंघा से सटा हुआ नीचे जाएगा, दायां हाथ ऊपर उठा और ऊपर उठा करके उसकी हथेली का रुख फिर जमीन की ओर, दृष्टि सामने, साइड से अधिकतम झुकेंगे।
फिर वापस हाथ नीचे जंघा के पास, फिर बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिना हाथ जंघा से सटा हुआ नीचे की ओर जाएगा, पैर के टखने के पास जमीन पर, हथेली का रुख ऊपर वाले हाथ के नीचे की ओर, और वापस। और अब एक और विशेष उपयोगी अभ्यास, दोनों हाथ साइड में। अब दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास ले जाएंगे, पैरों में थोड़ा फासला, जितना अधिकतम आप खोल सके पैरों को उतना ही उपयुक्त रहेगा। बाएं हाथ पीछे ऊपर उसको देखें, दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास, फिर बीच में रुके, फिर दूसरी ओर से श्वास अंदर भरते हुए एक त्रिकोणासन कोणासन हुए। विशेष उपयोगी अभ्यास चक्रासन। एक लेट करके चक्रासन होते, खड़े होकर के, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कर सकेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, और श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकना। वापस आ गए। और चक्रासन के बाद ये पादहस्तासन, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और आगे झुक जाएंगे। चक्रासन में पीछे झुके फिर आगे झुक जाएंगे तो शरीर का संतुलन बराबर रहेगा। हथेलियां जमीन पर, घुटने सीधे और घुटनों से सिर लगा देंगे। विशेष उपयोगी अभ्यास पादहस्तासन, दोनों पैर पास में और श्वास अंदर भरते हुए आगे की ओर झुकते हैं। हथेलियां जमीन पर, घुटनों से सिर लगा देते हैं। विशेष उपयोगी अभ्यास गरुड़ासन, हाइड्रोसील के लिए। ये सारे अभ्यास बच्चों के लिए भी उपयोगी है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी हाइट, अच्छी हाइट के लिए। ये गरुड़ासन खास करके वात रोगों के लिए और हाइड्रोसील की प्रॉब्लम के लिए, मूत्र रोगों के लिए बहुत अच्छा है। दाहिने पैर सिर, बाएं पैर सामने से लेंगे और दाहिने पैर में डालेंगे, और फिर दोनों हाथों को भी सामने नमस्कार की मुद्रा में लेकर के आएंगे। फिर दूसरी ओर से भी इसको करें। एक थोड़ा सा कठिन अभ्यास, संभव हो सके तो करना, क्योंकि कठिन अभ्यासों को शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होने पर ही करना चाहिए। हो सके तो पक्षासन, दाहिने पैर पर स्थिर, पूरे शरीर का भार, और बाएं पैर को उठा करके सिर के ऊपर रखना कोशिश करना। तो ये पक्षासन। और आसनों के क्रम को अब समापन की ओर आगे बढ़ाते हुए ये बुधवार का विशेष साप्ताहिक योगचर्या का कार्यक्रम, और अब समापन की ओर बढ़ाते हुए ध्रुवासन। बाएं पैर बिल्कुल सिर, दाहिना पैर ऊपर उठाएं, बाएं पैर की जंघा से ऐसे लगाएं कि एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, और दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में।